नमस्कार, स्वागत है आपका डिविजन पॉइंट में। तो देखिए, लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। अब कोई भी आचार संहिता वाला मामला नहीं है, सरकार भी अब कुछ दिन में आपको स्टेबल हो ही जाएगी। तो अब जो है आपको जितने भी एग्जाम है, वो सेंट्रल का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, वो बहुत ही जल्द होगी। तो बिहार में आपको पता होगा एक बड़ी वैकेंसी है, बिहार एसएससी इंटर लेवल स्तरीय का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कुछ दिनों में ज़रूर होगी। तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है। तो आज मेरा है पहला प्रैक्टिस सेट। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग का प्रश्न यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो आपको बाद में कराए जाएंगे। बाकी जितने भी जीके जीएस सभी का प्रश्न जो होगा यहाँ पर क्लियर कराया जाएगा। तो आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? तो ये राइट आंसर है शेरशाह सूरी। देखिए, बिहार से रिलेटेड जितने भी रहेंगे ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर है शिव खेड़ा। कौन है? शिव खेड़ा, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को विरासत स्थल सूर्य मंदिर जो है वो किस राज्य में स्थित है? ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहले जान लीजिए कौन सा राज्य में है। तो ये तमिलनाडु राज्य में है। कौन सा राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। देखिए, यूनेस्को विरासत स्थल सूर्य मंदिर जो है आपको तमिलनाडु राज्य में है, तो क्लियर हो गया। देखिए, ये महाबलीपुरम के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में से शामिल किया गया था। ठीक है। सूर्य मंदिर का निर्माण की बात करते हैं तो पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन के शासनकाल में कराया गया था। सूर्य मंदिर को रथ मंदिर और आकाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। सूर्य मंदिर में कितने रथ हैं? तो 8 रथ हैं। इसे सप्त पैगोडा भी कहा जाता है। ठीक है। इसमें सबसे छोटा रथ जो द्रौपदी रथ को यहाँ पर कहा गया है। आगे का प्रश्न है कि भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियां प्रदान करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार की निधियां प्रदान करती हैं। ठीक है। चलिए, कौन कौन सी निधियां? तो भारत की संचित निधियां हैं, भारत का लोक लेखा और भारत का आकस्मिकता निधि को ये प्रदान करती है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है रिफाइनरी उत्पाद। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ऐसा एग्जाम में बहुत प्रश्न आता है, जो नहीं वाला रहता है तो उसे ध्यान से पढ़ना है। तो ये आप सभी जानते हैं, नर्मदा ताप्ती ये सब नदियाँ जो है आपको पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये जो है लेमडक। क्या उपयोग किया जाता है? लेमडक। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है नागरहोल कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? बहुत ही आसान है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 61। आगे चलते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, ये आपको सही है। ठीक है, मतलब ये आपको ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सही नहीं पूछा जा रहा है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है, ये वाली जो बात है वे गलत है। क्या है ये वाली की बात गलत है। क्यों गलत है? कि 73वां संविधान संशोधन जो है आपको 15 अगस्त 1993 से प्रभावी नहीं, बल्कि 24 अप्रैल 1993 से आपको यहाँ पर प्रभावी है। देखिए, ये बहुत ही डिटेल में ऐसा प्रश्न जो है ना बाई डेट पूछने में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे फिर भी पढ़ लेते हैं। ये एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है, बिल्कुल है। ठीक है, ये आपको सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43G इसके महत्व को बढ़ाता है, बिल्कुल बढ़ाता है। तो यानी कि आंसर यहाँ पर बीज होगा, सही होगा। बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया था? इसका राइट आंसर होगा मेरा गांव मेरा गौरव। आगे चलते हैं। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? इसका राइट आंसर कितना है? देखिए, एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन जनरली 2 ले लिया जाता है। ठीक है ना, इसे आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअल में जो है आपको 2.42% होता है। कितना? 2.42% जो है यहाँ ऑप्शन उसके हिसाब से दिया जाएगा। टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये विक्रम सेठ है। कौन है? ये है विक्रम सेठ है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो जाम्बिया की राजधानी आपको देखिए, बिहार एसएससी में ध्यान रखिएगा, ये जो अंतर्राष्ट्रीय देश है ना, तो ये जो देश की राजधानी और मुद्रा पर बड़ा फोकस करती है, तो 2-3 को पूछ सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को आपको क्लियर करके जाना है। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। कहाँ है? लुसाका। ये आपको अफ्रीका महादेश में पड़ता है। ये देखिए, यहाँ पर मैथ रीजनिंग को भी नहीं कराना। ठीक है।
आ गया है वो अलग सी बात है, पर अभी इसको करवाना नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए यहाँ देखिए साइंस का कुछ प्रश्न है। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल रंग यानी लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का क्या होता है, तो इसको पढ़िए। धुएं एवं कोहरे द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। देखिए जो ज़्यादा प्रकीर्णित हो जाएगा तो वो जो प्रकीर्णित ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा लेंथ तक ज़्यादा मुड़ जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपको गलत हो गया। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, बस यही सही होगा। इसीलिए आपको कहीं भी रेड सिग्नल वगैरह में जहाँ पर रोकने की बात होती है तो रेड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। विकल्पों में उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है, तो इसे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता। तो ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, ये वाला जो गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको यहाँ पर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा। किया गया कार्य बटा विद्युत धारा इक्वल गुने समय है। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है। V इंटू आई मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू आपको यहाँ पर करंट होगा। ये जो पावर होता है ना, क्या होता है, वर्क डन कितना समय W/T इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, V इंटू आई। तो वोल्टा पूछा गया तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा W अब आई टी मतलब विद्युत धारा इंटू समय, यानी कि आंसर यहाँ पर ये निकल के आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है क्या कहलाते हैं, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, अस्थिर साइंस का प्रश्न है। तो इसे एसेंट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसेंट्रिक कहा जाता है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। अपवर्तन परावर्तन का मतलब समझिएगा। अपवर्तन ऐसे जा रहा है, ऐसे मुड़ गया, ये अपवर्तन हुआ। कहीं भी मुड़ सकता है। परावर्तन जाने के बाद यहाँ से कैसे भी मुड़ेगा पर आगे नहीं जाएगा। अपवर्तन में आगे जाता है बट वो क्या होता है, वहाँ से मुड़ जाता है। तो ये स्वच्छ मंडल कॉर्निया पर जो है अपवर्तन होता है। क्या होता है, कॉर्निया पर। आगे चलते हैं। वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र में दर्शाए अनुसार आरोपित किया। इनमें से कौन सा सही है, आपको ध्यान लगाना है, ये कौन सा सही है ना। डेंस रेयर, रेयर डेंस, यहाँ पर समझना है। अपवर्तन वाला केस है तो इस चीज़ को आपको समझना है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। वायु के कांच के आयताकार स्लैब, ठीक है, वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ में 4 विद्यार्थी ABCD यहाँ पर दिखाया गया। इसमें कौन सही है, नीचे ऑप्शन देखते हैं हम लोग भाई। 47 का यहाँ पर देखते हैं ABCD में कुछ नहीं। अच्छा चलिए देख लेते हैं। अब कौन सा सही है पहले समझिए। जैसे सबसे पहले इससे समझिए, 1 मिनट, ये ऐसे समझ लीजिए। ये मान लिया रेयर है, ये मान लिया डेंस है, ठीक है। तो जब रेयर से डेंस आती है तो क्या होती है, जब रेयर से डेंस आती है तो ये देखिए प्लेन हो गया, ये नॉर्मल हो गया। तो ये जाना से ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो पहला सीधा से निकाल दिया गया तो पहला मेरा गलत है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा केस में सामने आया, ऐसे इसका नॉर्मल लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसका नॉर्मल हम लोग ऐसे लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, निकल गया, नॉर्मल की तरफ मुड़ा है। ये पहला कंडीशन ठीक है। क्या है, जाना चाहिए था ऐसे, थोड़ा झुकाव आया है इधर, यानी कि नॉर्मल की तरफ मुड़ा है। अब देखिए फिर डेंस टू रेयर जाएगा तो नॉर्मल से दूर होगा। ये मान लीजिए जब डेंस होगा, ऐसे समझ लीजिए, ये यहाँ पर डेंस होगा और ये रेयर होगा, ठीक है। तब क्या होता है, डेंस से रेयर में जब आता है तो नॉर्मल से दूर भाग जाता है, जाना चाहिए ऐसे, जाएगा ऐसे। तो देखिए यहाँ से क्या डेंस से आ रहा है ऐसे, तो पहले नॉर्मल इसका ऐसे खींच लेते हैं। तो इसको क्या आना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे भागा, दूर दूर भागा। क्या भागा, दूर भागा। तो यानी कि ये वाला जो कंडीशन है बिल्कुल सही है। ये वाला जो कंडीशन है एकदम बिल्कुल सही है, यानी कि बी वाला जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा, सही होगा। क्या होगा, सही होगा। नीचे देखते हैं, मेरा बी वाला आंसर सही है, आगे इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं 48 में, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। ध्यान दिए, डायोप्टर होती है। क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। क्या होती है, याद रखिएगा, डायोप्टर होती है, ठीक है। देखिए डायोप्टर कहते किसको है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, P इक्वल टू होता है 1/4 फोकल लेंथ, ठीक है। ये मीटर में लीजिएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा डायोप्टर में, ठीक है। चलिए, यानी कि ऐसे यदि पूछा जाए तो क्या होगा, मीटर टू द पावर -1, ठीक है। गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है जी, ये बात को आपको समझ लेना है। तो ये उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र करता है, बिल्कुल नहीं जी, विद्युत क्षेत्र तो करता ही है, लेकिन केवल विद्युत क्षेत्र नहीं करता, चुंबकीय क्षेत्र भी करता है, केवल चुंबकीय भी नहीं करता, यानी कि दोनों हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो चलिए 50 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है, एल्केन CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड वाला, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है, डबल कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड। ये देखिए ये अल्काइन हो जाएगा, ये एल्कीन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, ए वाला अल्काइन, बी वाला अल्केन और डी वाला अल्कीन, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1540 में लड़ा गया था। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया था 14 दिसंबर को। कब मनाया था? 14 दिसंबर को। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है, तो कौन सा ऐसा समुद्र है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है? तो सार्गेसो सागर सुनने होंगे, जो एक सार्गेसो घास होती है समुद्र में, है ना, 35-40 डिग्री के आसपास अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। तो इस तरह से समुद्र में ये चारों तरफ से एक सर्किल बनाती है, इसमें एक घास होता है, ठीक है। इसी घास का नाम सरगेसो है, इसी के नाम पर इसे सरगेसो सागर नाम पड़ गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ओके, 55 में है दक्षिणी अमेरिका की अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है, तो दक्षिणी अमेरिका की अर्जेंटीना में और उरुग्वे में जो घास का मैदान है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पंपास के नाम से। क्या? पंपास के नाम से। चलिए, लैटिन अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व निम्नतम है, मतलब कम है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। ये चारों के अकॉर्डिंग यहाँ पर कम है। 1857 तक फिल इन द ब्लैंक्स भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका परी महल, आगरा का किला, जहांगीरी महल, लाल किला। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल किला, ठीक है। आगे चलते हैं। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, इसे मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। इजराइल की मुद्रा, देखिए इस तरह का प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, और इस साल हॉटेस्ट टॉपिक भी रहेगा। तो क्या है? नई शेकेल है। क्या है? बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कपास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला ही बहुत प्रश्न आता है। तो भारत में छोटे रेशे वाले कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सही नहीं है। यही से भारत में छोटे रेशे वाला कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए यहीं पर ये हो गया सही आंसर, ठीक है। अब बाकी देख ले, नीचे भी पकड़ लीजिए, ये थोड़ा सा फायदेमंद वाला प्रश्न है, ये चारों ऑप्शन इसे पढ़ना चाहिए। भारत में गुजरात राज्य प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों से एक, बिल्कुल सही है। कपास की खेती के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा दर्श होती है, बिल्कुल सही। इसकी पैदावार उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश में होती है, भी सही है। ये सही नहीं है, तो आंसर ये होगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? नहीं वाला है, तो नहीं वाला है तो ध्यान देना है, सारा ऑप्शन यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो गणगौर जो है राजस्थान की है, लावनी राजस्थान की नहीं है, घूमर राजस्थान की है, कालबेली आपको राजस्थान की है। तो राइट आंसर होगा लावनी, ठीक है। क्या होगा? लावनी। तो लावनी जो होगा वो कौन से राज्य की है आपको नृत्य शैली? तो ये महाराष्ट्र की। कहाँ की है? महाराष्ट्र की, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही फेमस है ये, जो आपको गुप्त काल का मंदिर है। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश, यानी कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे दर्शन की सांख्य प्रणाली की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो सांख्य प्रणाली का जो स्थापना का श्रेय है वो कपिल को दिया जाता है, गौतम को न्याय का दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही मतलब आप आसान भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत फेमस पे बहुत सारा से गलत भी होता है। तो ये थे JB कृपलानी। सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। आगे है, पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु और सतलज। आगे चलते हैं। 19वें एशियाई खेल में भारतीय क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण। बिहार में सोन नदी का प्रवेश किस जिला में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास में। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिहार में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो बस एक ही है। कौन है? ये बेगूसराय जिला में स्थित कांवर ताल झील है, जो आपको रामसर साइट में है। और ये जो है कांवर ताल झील को 21 जुलाई 2020 को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। आगे चलते हैं 71 की ओर। फिल इन द ब्लैंक्स। द्वारा फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितना % से अधिक नहीं हो सकता है? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल भी जान लीजिए। देखिए ये जो नियम लगाया गया, ये संविधान के 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा प्रावधान किया गया, जिसमें से लोकसभा हो या विधानसभा, ठीक है, इसमें से कुल सदस्यों का 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है।
छोटे राज्यों में यदि उससे मतलब कहीं पर ऐसा 15% निकाला गया तो वहाँ पर ये जहाँ कम सीट है तो वहाँ पर एक्सेप्शनल के लिए 12 मंत्री को वहाँ पर रखा गया। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। क्या था? सेल्यूकस निकेटर। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का 15वां भाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? निर्वाचन से। किससे? निर्वाचन से। कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो कोरोमंडल का मैदान भारत की किस दिशा में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी में। दक्षिणी में कहाँ पर? ध्यान दीजिए, पूर्वी होगा कि पश्चिमी होगा, मतलब नीचे से ये भी आपको ध्यान देना है कि ये कोरोमंडल तो हम लोग कह दिए, तो पश्चिम से हुआ कि पूरब से हुआ, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, समझ लेना है। पहले भारत का मैप, इस कंडीशन में क्या करना है आपको कि भारत का मैप देख लेना है। और जब देखिएगा कि तमिलनाडु के आपको पूर्वी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य दुमहल है? तो दुमहल जो है आपको जम्मू और कश्मीर की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया गया? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा जी? तीसरी। क्या होगा? तीसरी। आगे चलते हैं। 78 है। नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है 33%। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? राइट आंसर है आपका यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची राज्य सूची में शामिल मामला है? इसका आपको राइट आंसर क्या मिलेगा? ये मिलेगा बाजार और मेले। आगे है। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर है भारत। आगे चलते हैं। जून 2023 में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है यहाँ पर गीता प्रेस गोरखपुर। आगे है। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है LVM-3M4। आगे चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था? राइट आंसर है यूनाइटेड बाई इमोशन। महिला उद्यमिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 19 नवंबर। आगे चलते हैं। देखिए बाकी जो बीच में जो नहीं है ना, वो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, इसलिए मैंने उसे कट कर दिया है। यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? ये होता है कितना? 32 ग्राम। कितना? 32 ग्राम। O2 यानी कि 16 दूनी 32। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अणु का जो गतिज ऊर्जा होगा वो बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? सबसे कम गति ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। यानी सबसे कम गति ठोस में, उससे ज़्यादा द्रव में, उससे गैस में, यानी आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमन बात है, इसे आपको ऐसे भी याद रखना है। तो इलेक्ट्रिक अम्ल से ऐसा होता है। विसर्जन नली में कैथोड किरणों को उत्पन्न करने के लिए कौन सा वायु दाब सही है? ये मॉडर्न फिजिक्स का प्रश्न है, केमिस्ट्री से भी देख सकते हैं, दोनों में हो जाएगा ये। तो इसका आपको राइट आंसर कितना होगा ये ध्यान में रखना है, 0.001 mmHg। ठीक है, इतना प्रेशर आपको यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो गलत वाला में ज़्यादा ध्यान देना है। अधात्मीय धनायन होती है? जी नहीं, अधात्मीय जो होती है ऋणायन होती है। ठीक है, क्या होती है? ऋणायन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, आंसर ये हो जाएगा। अधात्मीय ऋणायन सही है। अधात्मीय विद्युत के सुचालक होते हैं, बिल्कुल सही। हालांकि एक्सेप्शनल में देखिए अधातु ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन वहाँ वो विद्युत का सुचालक होती है। तो केमिस्ट्री वाला हम जानते करते हैं, सब चलता है। धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, बिल्कुल सही है। एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो पीरियोडिक टेबल में देख के आपको याद करना है इसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सी जो है, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सी में क्या है? ये सी में जो है एक्टिनाइड श्रेणी में ये जो आता है टीएम में, ये हो जाएगा आपका थूलियम। क्या होगा? टीएम थूलियम। ठीक है, तो थूलियम इसमें नहीं आता। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़ना है इसको। ठोस CO2 को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, जाना जाता है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है? जी नहीं, ये जो है आपको तरल में सीधे गैस में बदलती है, तो ये दूसरा गलत हो गया। ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है, बिल्कुल सही। यानी कि आंसर कहाँ पर पकड़ा रहा है जी? डी पकड़ा रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के परिवर्तन न होने की आशा आप करेंगे? तो इसमें अपवर्तनांक का, ठीक है, मतलब जो लाइट का मुड़ने की जो कंडीशन, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बाकी pH डेंसिटी और जो
विद्युत चालकता है, ये सब में चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पीएच घनत्व और विद्युत चालकता में चेंजिंग होगी, अपवर्तनांक में कोई चेंजिंग नहीं होगी। लाइकोपोडियम ट्राइक्योफाइडा के लिए उपसंघ का सदस्य है। किस उपसंघ का सदस्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोप्सिडा। ठीक है, लाइकोप्सिडा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लाइकोप्सिडा। 145 में है, दमा मानव शरीर के किस अंग का विकार है? मतलब किस अंग का रोग है, सिंपल सी बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो ये जो है अंग नहीं, मतलब किस तरह का विकार है, तो श्वसन तंत्र हो जाएगा, अंग की बात नहीं हुई है, श्वसन तंत्र। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो ये हो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा और भेड़िया, घास, सांप, बाघ, ये सी आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं, एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? और ये एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स जो मतलब यहाँ पर देखते हैं, डेंगू को एंटीबायोटिक्स देने पर और गड़बड़ा जाता है तबीयत, इसमें काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं जी। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया, डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है ये होगा। एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोग के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, यदि एक अनुवांशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, वो रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा लिंग संलग्न अप्रभावी रोग। आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पकड़ना सही नहीं है। तो सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, बिल्कुल सही है जी। हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करता है जी, नहीं बनाता है जी, ये तो गलत हो गया सी। पर ये वाला प्रश्न पूरा पढ़ना है, याद रखिएगा ऑप्शन सही। उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, बिल्कुल सही है। पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, ये सौर होगा। ठीक है, HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, HIV का इलाज नहीं होगा तो एड्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, तो सभी बच्चा जानता है। तो ये रहा आपको पूरी तरह से प्रैक्टिस सेट 1 बिहार SSC इंटर लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको बनता रहे। तब तक तो थैंक यू, जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।